डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बसंत पंचमी पर जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में मनाया जा रहा पाटोत्सव। ठाकुर जी को पहनाई पीली पोशाक, मावा पेड़े के भोग के साथ हुई महाआरती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जयपुर के मूर्तिकार ने दिया ट्रिब्यूट। पंकज भार्गव आजादी के नायक सीरीज पर कर रहे काम, इंडिपेंडेंट हीरोज की बना रहे हैं मूर्ति। राजस्थान में 16 मई से होगी जनगणना। 33 सवाल के देने होंगे उत्तर। पहले फेज में मकानों की लिस्टिंग होगी, फिर होगी लोगों की गिनती। मेडिकल शिक्षा विभाग और आरसीडीएफ के बीच हुआ एमओयू। एसएमएस मेडिकल कॉलेज समेत राजस्थान के 81 अस्पतालों में खुलेगी सरस कैंटीन और फूड कोर्ट। सीकर में 22 महिलाओं सहित 2 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। बिना अनुमति चल रहा था अवैध महिला आश्रम। मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह में शिफ्ट किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पाली के मारवाड़ जंक्शन में पुलिस और जनता के बीच की दूरी कम करने के लिए एक विशेष ऑनलाइन जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। महानिदेशक पुलिस के निर्देश पर हुए इस कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों ने सीएलजी सदस्यों, ग्राम रक्षकों और सुरक्षा सखियों को पुलिस और जनता के बीच की अहम कड़ी बताया। जयपुर से लाइव जुड़े आला अधिकारियों ने आह्वान किया कि राष्ट्रीय एकता और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आमजन का सहयोग बेहद जरूरी है। इस दौरान मारवाड़ जंक्शन और जीआरपी थाना अधिकारियों ने स्थानीय स्तर पर पुलिस कार्यों में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य पुलिसिंग को और भी पारदर्शी और जनहितैषी बनाना है। धौलपुर एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर आज जिले भर के थानों में विशेष जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऑनलाइन माध्यम से जुड़े इस बैठक में सीएलजी सदस्यों, सुरक्षा सखियों और पुलिस मित्रों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ दिलाई गई। एसपी ने कहा कि अपराध रोकने के लिए पुलिस और जनता का तालमेल जरूरी है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। इस पहल का मकसद पुलिस और आमजन के बीच भरोसे को मजबूत करना है। हनुमानगढ़ के नोहर विधायक अमित चाचाण ने विभिन्न गांवों में चौपाल लगाकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। विधायक ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार गरीबों के लिए चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं और मनरेगा को बंद करने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के बजट में कटौती और कड़े नियमों से मजदूरों को रोजगार मिलना मुश्किल हो जाएगा। नोहर फीडर नहर का मुद्दा उठाते हुए चाचाण ने कहा कि 3-3 इंजन की सरकार होने के बावजूद हरियाणा से अब तक एनओसी नहीं मिल पाई है, जो किसानों के साथ बड़ा धोखा है। विधायक ने चेतावनी दी कि अगर मनरेगा और किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ हुआ तो वो एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे। जीवनदायिनी नोहर फीडर नहर की क्या हालात है। आज किसानों की बचलती बारियां पिट रही है। सिंचाई का पानी तो दूर की बात, पीने का पानी नहर में नहीं आ रहा। 2023 में जो कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि हमारी केंद्र सरकार से बात हो चुकी है, आप तो राज्य सरकार से घोषणा करवाएं जिससे कि नहर की नोहर फीडर नहर का रीलाइनिंग का काम करवाएं।
60% का पैसा केंद्र सरकार देगी, 40% का पैसा राज्य सरकार को देना था। और जिस तरह से जिन्होंने उन्होंने बात की 2023 के बजट में, आप सबको पता है 20 करोड़ रुपए का नॉर्थ फीडर नहर का रीलाइनिंग की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा की थी, लेकिन हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण उन्होंने एनओसी जारी नहीं की। और आज 3 साल गुजर गए, आज तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में भी है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में भी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है। फिर वो हरियाणा से एनओसी जारी क्यों नहीं हुई और नॉर्थ फीडर नहर जैसे का पुनर्निर्माण का काम आज तक चालू क्यों नहीं हुआ? इसी के तहत आज इस अफवाह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी कहते हैं कांग्रेस के नेता जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं, हमने तो नाम ही बदला है, उनको भगवान राम के नाम से नफरत है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं भजनलाल जी को कहना चाहता हूँ, हमें नाम बदले का विरोध नहीं कर रहे, हमारा जो हक और अधिकार जो आप छीन रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। नहीं तो आप राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाइए कि हम गारंटी देते राजस्थान में हमारे हिस्से का 40% का पैसा देकर राजस्थान में मनरेगा योजना चालू रखेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी हम सबको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। किसानों को आगे बढ़ाने की योजना बनाएं जिससे कि किसानों के फसलों के भाव दुगने हो, किसानों के हाथ मजबूत हो, किसानों के खेत और खलिहान तक सिंचाई का पानी जा सके। हनुमानगढ़ के नोहर में सिंचाई पानी और नहर नवनिर्माण की मांग को लेकर भगवान हेड पर किसानों की विशाल महापंचायत होने जा रही है। पंचायत समिति प्रधान सोहन ढिल के नेतृत्व में 35 गांवों के हजारों किसान इस आर पार की लड़ाई में शामिल होंगे। किसानों का आरोप है कि नोहर फीडर नहर जर्जर हो चुकी है और अधिकारियों की लापरवाही से उन्हें बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही नहर में पूरा पानी नहीं छोड़ा गया तो क्षेत्र का किसान आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएगा। आज की इस महापंचायत में आंदोलन की अगली बड़ी रणनीति तय की जाएगी, जिसे लेकर प्रशासन भी अलर्ट पर है। 19 तारीख से हम सभी गांवों में प्रचार प्रसार किया है किसानों को। ये किसानों का मुद्दा है, न कि कोई राजनीति है। किसानों के लिए कल नोहर फीडर पीछे से जो क्षतिग्रस्त है 27 किलोमीटर, उसका बजट लेने के लिए और 332 कुश्क लेने के लिए, इतना ही हमारा मेन मकसद है। 2 ही मांग का। वर्तमान में पानी हमारे को 100-125 कुश्क मिलता है, वो भी एक दिन आता है और 3 दिन बंद रहता है पीछे से। कभी कहते हैं इसमें 6 की बिल निकल गई, वहाँ टूट गया, वहाँ टूट गया, पीछे की हालत है ये। अब जब 17 तारीख को कुछ किसान इकट्ठे होने लगे तो ये 18 तारीख को आज दिल्ली का 10-15 कुश्क पानी बढ़ रहा है, वही नहरें हैं। अब उसमें कोई से नहीं है, कुछ नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ ये अधिकारियों की कमजोरी से ये किसान है जो खामियाजा उनका किसानों का भुगत रहे हैं। 17 तारीख को इकट्ठा होकर एक फैसला लिया था, नहर के सिस्टम का जो क्रैश हो गया पूरी तरीके से, नहर जो जीरो हो गई, उसको बचाने के लिए न किसी संघर्ष समिति ने मीटिंग बुलाई, न कोई किसान अध्यक्षों ने बुलाई। सिर्फ इस एरिए के 200-250 लोग यहाँ बड़े बुजुर्ग इकट्ठे हुए और उन्होंने फैसला लिया किसान महासभा करो और अध्यक्षों को इसमें अगवा करो। उसके बाद अध्यक्ष सारे 22 के 22 साथ है, इनकी कमेटी बनी हुई, इन्होंने मांग पत्र तैयार किया है। मांग मोटा मोटी जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है 2 ही हैं कि 332 क्यूसेक पानी किस तरीके से विभाग देगा, वो एजेंडा लेके कल किसानों के बीच पहुंचे। और दूसरा कि जो हमारी 27 किलोमीटर नहर जो हरियाणा में बिल्कुल जर्जर हालत में, जिसके बहाने से हरियाणा पानी खा रहा है, अधिकारी पानी देने नहीं देने में नाकाम होकर आराम से सो रहे हैं, वो उसके बजट की घोषणा आने वाले बजट में सरकार से हमारी करवाए। ये 2 मांगों को लेकर कल किसान सभा यहाँ होगी। संख्या जैसा अध्यक्ष जी ने बताया 35 गांवों की कम से कम 10,000 की संख्या यहाँ आएगी। अब प्रशासन को सोचना है कि किसानों को किस तरीके से संतुष्ट करें। हनुमानगढ़ के श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में आयोजित 6 दिवसीय नॉर्थ वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल चैंपियनशिप का शानदार समापन हो गया। इस टूर्नामेंट में दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के 44 विश्वविद्यालयों के 1000 से अधिक खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। कड़े मुकाबलों के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा प्रथम, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द्वितीय और JRNRV उदयपुर तृतीय स्थान पर रही। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने विजेताओं को सम्मानित करते हुए कहा कि खेल युवाओं के जीवन का अभिन्न हिस्सा है।
अब शानदार प्रदर्शन करने वाली टॉप 4 टीमें कोलकाता में होने वाली ऑल इंडिया चैंपियनशिप में अपनी चुनौती पेश करेंगी। आयोजन की सफल मेजबानी पर विश्वविद्यालय प्रबंधन और खेल प्रेमियों ने खुशी जताई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।